पूरे देश में सीजेपी प्रोटेस्ट की गूंज, सड़क पर छात्र, दिल्ली में चली लाठियां, एक्शन में है सीएम योगी, हाई अलर्ट पर यूपी पुलिस। आधी रात पीएम मोदी ने जारी किया वीडियो, पेपर लीक को लेकर एक्शन में आई सरकार। सोनम वांगचुक ने भी तोड़ा अनशन, फिर भी नहीं मान रहे छात्र। पूरे देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की मांग, सीजेपी ने मचाया घमासान, सीएम योगी ने बता दिया कौन कर रहा इतनी बड़ी साजिश। यूपी को जंतर मंतर बनाने वालों का शुरू हो गया इलाज। दिल्ली से कॉकरोचों ने ऐलान किया है, एक दिन एक मांग, पूरे देश में आंदोलन। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ लग गई है। हालात ऐसे हो गए कि पीएम मोदी को रात में वीडियो जारी करना पड़ा। पीएम मोदी ने पेपर लीक के कसूरवारों पर सख्त एक्शन लेने की बात कही और कहा कि कैबिनेट बैठक में पेपर लीक के खिलाफ और सख्त कदम उठाए जाएंगे। पूरे देश में इस प्रदर्शन की गूंज है, लेकिन यूपी में इसका असर दिखाई क्यों नहीं पड़ता? योगी के यूपी में कॉकरोच बवाल क्यों नहीं करते? दिल्ली की तरह लखनऊ में हिंसा क्यों नहीं होती? क्योंकि यूपी में कड़क मिजाज वाले योगी बैठे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन के नाम पर बवाल काट रही है। पुलिस से लेकर पत्रकारों को पीटा जा रहा है। संसद की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ तो छात्रों के नाम पर शुरू किए गए आंदोलन में शामिल लोगों ने विरोध प्रदर्शन के नाम पर पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी। दिल्ली में सब कुछ हो रहा है, लेकिन यूपी में ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। इसकी वजह है सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी में विरोध प्रदर्शन और आंदोलन करने की तो पूरी छूट दी जाती है, लेकिन विरोध प्रदर्शन के नाम पर अराजकता और हिंसा योगी सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। शायद यही वजह है कि कभी दिन रात मोदी और योगी सरकार को कोसने वाले पूर्व आईएएस अफसर सूर्य प्रताप सिंह ने भी पूछ लिया, यूपी में बवाल करने की हिम्मत क्यों नहीं होती? इसे खौफ कहें या कानून का राज, इसका सबूत भी सामने आ गया है। छात्र आंदोलन की गूंज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ तक पहुंच गई। बड़ी संख्या में छात्र और युवा प्रदर्शन के लिए जुटे, जिसके बाद योगी की पुलिस ने कहा, ज्यादा देर दिखे तो मुकदमे हो जाएंगे, बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर कोतवाली भेजा गया, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। सीएम योगी ने इसे लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि विपक्षी दल फेक अकाउंट से नफरत फैलाने, युवाओं और छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं। सीएम योगी के मुताबिक दिल्ली में संसद का घेराव भी छात्रों को बदनाम करने के लिए किया गया। योगी ने कहा कि आपने देखा होगा कैसे सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में संसद सत्र को घेर लिया, कैसे उन्होंने स्थिति को बिगाड़ा और छात्रों को बदनाम करने की कोशिश की। इधर चंद्रशेखर आजाद रावण ने दिल्ली के बाद लखनऊ में हल्ला बोलने का ऐलान किया है। रावण ने कहा कि हमने घोषणा की थी 25 तारीख को पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन होगा, ज्ञापन दिया जाएगा। इसके लिए चंद्रशेखर खुद लखनऊ आकर अपनी टीम के साथ प्रदर्शन में शामिल होंगे। चंद्रशेखर ने बाकी लोगों से अपने जिलों में इस आंदोलन को समर्थन करने को कहा है। संसद भवन में चंद्रशेखर आजाद अकेले धरने पर बैठे थे, तब लखनऊ में भीम आर्मी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ा हंगामा किया था, नारेबाजी की गई और प्रदर्शन किया गया। मामला बढ़ा तो पुलिस ने हिरासत में लेने की कार्रवाई की। अब 25 जुलाई को खुद चंद्रशेखर लखनऊ में सीएम योगी से टकराने आ रहे हैं। आज पूरे देश में सीजेपी ने प्रदर्शन करने की अपील की है, लेकिन यूपी में इसका कुछ असर नहीं दिखेगा। शांति से प्रदर्शन करने वालों का योगी सरकार और पुलिस स्वागत करेगी। अगर जरा भी बवाल मचाने की कोशिश हुई तो योगी की पुलिस इलाज भी करेगी, जिसका ट्रेलर साल 2020 में ही योगी सरकार दिखा चुकी है, जब नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए के विरोध में उतरे प्रदर्शनकारियों ने सरेआम सार्वजनिक संपत्तियां फूंक दी थी, जिसके बाद योगी सरकार ने दंगाइयों के पोस्टर चौराहे पर लगवा दिए थे और जिसने भी सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था उन्हीं से वसूली भी करवाई थी। उसके बाद फिर कभी दोबारा इतने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान कोई अराजकता और हिंसा देखने को नहीं मिली। दंगाई भी यह बात जानते हैं कि ये योगी का यूपी है, जहां दंगाइयों को सबक सिखाना सरकार अच्छी तरह से जानती है। किसान आंदोलन के दौरान राकेश टिकैत ने भी यूपी में आंदोलन करने की धमकी दी थी, जिस पर सीएम योगी ने भी जवाब दिया था। लखनऊ में राकेश टिकैत का स्वागत है, किसान के रूप में अगर कोई आएगा तो उसका स्वागत किया जाएगा, लेकिन दिल्ली और लखनऊ में अंतर है। अगर कोई कानून व्यवस्था हाथ में लेगा या नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसका स्वागत उसी हिसाब से किया जाएगा। यानी योगी आदित्यनाथ का फंडा क्लियर है, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे और कानून तोड़ोगे तो तोड़े जाओगे। योगी बाबा के एक्शन पर आप क्या कहेंगे, कमेंट में बता सकते हैं।